है कि भला यमुना की गंदगी से दिल्ली की सियासी दलों की धड़कनें क्यों तेज हो गई है? तो इसका जवाब है वोट बैंक। दरअसल दिल्ली में बड़ी तादाद में बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक भी है। बिहार के लोगों के लिए छठ एक महापर्व है और बिहार वासियों को छठ पूजा के लिए यमुना घाट की जरूरत होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यमुना में गंदगी की वजह से ज्यादातर लोग यमुना किनारे छठ नहीं मना पा रहे हैं, जिसका असर अब चुनावी मुद्दों में नजर आ रहा है। पूर्वांचल के लोग खातिर काम करे हैं, काबो ना आराम करी है हो। ए राजा जी जिंदगी आपन छाठी माई के नाम करी है, सबके राम राम करी है हो। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। दीदी, हम बोले थे ना छठ पूजा छत पर ही कर लेते हैं। देख रही हो जमुना मैया का पानी। तुमको पता है 8,500 करोड़ रुपया लिया था इन लोगों ने जमुना मैया की सफाई के लिए। हमको तो लगा था कि साफ हो गया होगा। अहमदाबाद की साबरमती की खूबसूरती देखो और हमारी दिल्ली की जमुना मैया का हाल देखो। अब तो लगता है कि भूल हो गया चुनने में। भूल तो 10 साल पहले ही हो गया था। कि पीने का साफ पानी तो दे ना सके, जमुना की सफाई का खाक करेंगे। तो अब बस, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। अब दिल्ली की राजनीति में भी यूपी बिहार यानी पूर्वांचल के लोगों का अपना खास दबदबा बन गया। इतना दबदबा कि इन्हें साधे बिना किसी भी पार्टी का दिल्ली की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचना अब नामुमकिन सा हो गया। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचलियों की ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ गए। आखिर कैसे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि पूर्वांचली वोटर्स के लिए कैसे दिल्ली के सियासी दलों की धड़कनें धड़क रही। जहां एक तरफ इन्होंने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का पूरा प्लान बनाया है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। पूर्वांचल के लोगों से, भाई बहनों से आग्रह पूर्वक विनती करते हैं कि इस चुनाव में दिल्ली की गरिमा बहाल करने के लिए जिस तरह से स्वर्गीय शीला जी के जमाने में दिल्ली का विकास हुआ था, दिल्ली का जनजीवन का स्तर ऊंचा उठा था, उसको फिर से उस बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली की तमाम पार्टियों की नजर इस बार के चुनाव में सिर्फ यूपी बिहार यानी पूर्वांचली वोटर्स पर क्यों है? तो इसका जवाब है दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वांचली वोटर्स का वर्चस्व। दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची का आकलन करने से पता चलता है कि दिल्ली में कुल 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें करीब 40 से 45 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जो मूल रूप से पूर्वांचल यानी यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। यानी दिल्ली की सियासत में तकरीबन 26 से 29% पूर्वांचली सरकार तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से 27 ऐसी सीटें हैं जो पूर्वांचली बाहुल्य हैं, जहां 20 से 40% यूपी बिहार के लोग हैं। जाहिर है दिल्ली में सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी, इसका फैसला पूर्वांचली बस्तियों में ही होता है। पूर्वांचली जब भी चुनाव आता है तो सब लोगों को याद आते हैं पूर्वांचली। तो लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचली घुसपैठिया है, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कोई कह रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम कटवा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि पूर्वांचली किनके साथ है। सब आरोप जो है केजरीवाल झूठ लगा रहा है। एक भी तथ्य जो है उसका सही नहीं है और केजरीवाल यहाँ से जरूर जाना चाहिए। कहावत है कि मरता क्या नहीं करता।
अरविंद केजरीवाल जी को ये ज्ञान हो चुका है कि मेरी विदाई यहाँ से तय है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। नेताओं की क्या बोलेगी, नेता तो सब झूठ बोलते ही हैं। हर पार्टियों की तरफ हर लोग हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी ज्यादातर मुझे जहाँ तक अपना वो है कि सब ज्यादा बीजेपी के, मेरी अपनी सोच है। अदर पार्टियां या एंटी जितनी भी हैं, जहाँ तक मेरा अपना गेस है जी, ये देश को बर्बाद करने के चक्कर में है। जो बीजेपी कर रही है, जो सुनिए बीजेपी के काम करने का ढंग अलग है। दोनों तरफ हैं, वो एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ हैं। वो दोनों तरफ हैं, बीजेपी भी हैं और आम आदमी पार्टी भी है, कुछ कांग्रेस हैं, सब अपना अपना पार्टी के हैं। बीजेपी विकास का काम किया, हम लोग बीजेपी का वोटर है। देश में विकास का काम किया, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। गरीब आदमी के लिए तो आम आदमी पार्टी अच्छी है फिलहाल। अच्छा, गरीब के लिए सारी सुविधा है। 2013 में आम आदमी पार्टी के दिल्ली की राजनीति में एंट्री से पहले पूर्वांचली वोटर्स का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ हुआ करता था। 2013 से पहले तक कांग्रेस ने पूर्वांचली मतदाताओं, खासकर ब्राह्मण और मुस्लिमों के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर एक छत्र राज किया। लेकिन 2013 और उसके बाद हुए चुनावों में दिल्ली का न सिर्फ पूरा समीकरण बदल गया, बल्कि पूर्वांचली वोटर्स का वो बड़ा तबका जो कांग्रेस के साथ था, वो पूरी तरह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। आंकड़े बताते हैं कि जिन 27 सीटों पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है, 2013 के विधानसभा चुनाव में उनमें से 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, तो 13 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस को महज 3 सीटें नसीब हुई। इसके बाद 2015 के चुनाव में पूर्वांचली वोटरों की एक बड़ी जमात बीजेपी से भी छिटक कर आपके साथ चली गई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली बाहुल्य 27 में से 25 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। हालांकि पिछले यानी 2020 के चुनाव में आपका ग्राफ कम होकर जहां 22 पर आ गया, तो वहीं बीजेपी की झोली में 5 सीटें आई। इस चुनाव में पूर्वांचल के वोटरों का थोड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ जरूर बढ़ा, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए वो नाकाफी था। जाहिर है दिल्ली के पिछले 3 चुनावों में ये देखने को मिला है कि बीजेपी का दबदबा पूर्वांचल के वोटरों के बीच काफ़ी कमज़ोर रहा है, उतना असरदार नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी इस बार पूरी तैयारी में है और इससे पहले उसने मिशन 24% करके एक कार्यक्रम चलाया था, जिसके तहत सभी पूर्वांचलियों के घर घर पहुंचकर उनको बीजेपी को वोट देने के लिए आग्रह करने की तो बात थी ही, पार्टी के साथ जोड़ने की भी बात थी। और ये भी बताया गया था उस पूरे कार्यक्रम के दौरान कि केंद्र सरकार ने पूर्वांचल से जुड़े इलाकों के लिए क्या क्या किया है और दिल्ली में पूर्वांचलियों का विकास वो किस तरह से करना चाहती है, या बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी एक अच्छा खासा स्पेस पूर्वांचल वोटरों के लिए रखेगी। इसी वजह से बीजेपी ने पूर्वांचल के अपने तमाम बड़े और छोटे नेताओं को दिल्ली मैदान में उतार दिया है, जो कि पूर्वांचल बहुल इलाकों में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 चुनाव का जो खट्टा अनुभव है, बीजेपी चाहती है कि इस बार पूर्वांचल का वोट उसे मिले ताकि वो खट्टा जो अनुभव है वो मीठापन में बदल सके।